एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन था। उससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 12 और है नहीं पीछे दूसरा क्वेश्चन 8, 12 और 16 से डिवाइड करने पर प्रत्येक 10 वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। बस ये करना है। क्वेश्चन में छिपा हुआ है, इसमें एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। धीरज कुमार क्या निकालना है इसमें? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दी गई संख्या से भाग किया जाए। दी गई संख्या से भाग देने वाले को क्या बोलते हैं? भरत। मैं बोल रहा हूँ एचसीएफ बोलेंगे कि एलसीएम बोलेंगे? एलसीएम। दी गई संख्या को जो भाग देता है वो एलसीएम। दी गई संख्याओं से जो भाग जिसको भाग दिया जाता है वो होता है एलसीएम। अब यहाँ पर हो रहा है एक छोटी सी छोटी संख्या जिसको किस चीज से 8 से 12 से और 16 से भाग देने पर एक्स्ट्रा कितना बचना चाहिए? 3 एक्स्ट्रा बचना चाहिए हमेशा। यानी 3 एक्स्ट्रा जो बच रहा है वो क्या है? 3 जो है ये क्या है? रिमाइंडर है। अगर ऐसे देखोगे आप तो ऐसे n को डिवाइड देंगे 8 से, कुछ डिवाइड किया किसी नंबर के साथ और लास्ट में 3 बच रहा है, और n को 12 से डिवाइड किया तब भी 3 बच रहा है, 16 से डिवाइड किया तब भी 3 बच रहा है। यानी वो संख्या क्या होगी? तो क्या निकालनी है? कितना? 99। 12 से भाग देने पर 12 8 से भाग देने पर रीडिंग से पहले कोई नंबर नहीं है। कौन सा है? हमने क्या करना है? वह संख्या जो दी गई संख्या से भाग हो, तो एलसीएम होता है कि एलसीएम? ये ही नहीं आपको पता, 4-5 क्लास होगी एलसीएम और एलसीएम। एलसीएम होता है वो जो दी गई संख्या से भाग हो, और एलसीएम बड़ा होता है, एलसीएम छोटा होता है। तो यहाँ से पता कर, यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि बड़ा डिवाइड होगा ना कि बड़ा डिवाइड करेगा। तो एलसीएम बड़ा होता है। तो एलसीएम निकालना है हमने 8, 12, 16 का। वो नंबर आ जाएगा इधर, कितना आया? 48 आ गया। अब 48 8 से पूरा पूरा कट रहा है, 12 से पूरा पूरा कट रहा है, 16 से पूरा पूरा कट रहा है। 3 रिमाइंडर कब बचेगा? अगर इसमें 3 एक्स्ट्रा होता। तो कौन सा नंबर होगा? 51 है आंसर इसका। क्या है भाई? 51। एक और क्वेश्चन लिखो जो कल दिया था। वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जिसे 24, 32 और 42 से भाग देने पर 24, 32, 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे? कर लिया था। प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। पहले तो हमने वो संख्या निकाली जो पूरी पूरी तरह से डिवाइड हो। वह संख्या जो इनसे डिवाइड हो पूरी तरीके से वो निकालो, फिर उसमें 5 एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी तो 5 रिमाइंडर बचेगा। जल्दी से 24, 32 और 42 का एलसीएम निकालोगे
672 प्लस इसमें प्लस 5 हो जाएगा 677। क्या होगा 677 हो जाएगा फिर है सबका होना नहीं है ये भी चिराग को बोल रहा है सात का पूरा है नहीं दो दो सौ तीन सौ छत्तीस 2 8 2 3 4 1 2 3 ठीक है 48 है का 2 2 4 2 8 2 16 2 काट दो इकट्ठे निकालो भैया एलसीएम इनका एलसीएम इकट्ठे निकाल सकते हो आप 24 32 42 2 से काट दो या तो 2 से काटा या कोई और नंबर जो तीनों को डिवाइड करे 8 8 3 8 चौक 8 सिक्के है ना 8 से हो रहा है तो 8 ले लो ऐसा अच्छा 8 से नहीं होगा 2 से करो तो 12 16 और 21 8 से नहीं होगा 21 आ गया 2 से करो तो 6 8 21 3 4 21 3 4 का 4 7 4 7 ये अपने नंबर से होंगे ना कट 4 और 7। अब इसको 2 2 से मत करना क्योंकि पता है आपको 2 के टेबल से जाएगा 2 बार मतलब 2 2 नहीं 4 आएगा ही आएगा 7 चौक 28 फिर एक मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है 8 8 3 24 24 चौक 96 96 7 672 तो वह संख्या तो आगे 672 जिसको ये डिवाइड कर सकेंगे 672 और ये बोल रहा था कि जब भी डिवाइड करेगा उस नंबर को तब 5 एक्स्ट्रा बचना चाहिए। ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था 5 एक्स्ट्रा कब बचेगा अगर इसमें 5 प्लस होगा इसमें 5 एक्स्ट्रा कब बचेगा अगर 5 ज्यादा होता तो तीनों संख्याएं सेम ही है इसमें 5 प्लस हो रहा है तो कितना आ जाएगा आंसर इसका 677 ये संख्या है जो हमेशा आपको रिमाइंडर क्या देगी इन संख्याओं से डिवाइड करने पर। ठीक है भाई अब बताओ वो वाला क्वेश्चन वो छोटी से छोटी संख्या जिससे 18 से 35 से और 42 है 42 से भाग देने पर यानी ये संख्या है ना इस संख्या को हम देंगे डिवाइड 42 से भाग देने पर यहाँ पर क्या रिमाइंडर बच रहा है पहले को डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर बचा दूसरे को डिवाइड किया तो 19 रिमाइंडर बचा तीसरे को डिवाइड किया तो 26 रिमाइंडर बचा रिमाइंडर ये बच रहा है। अब इसको कैसे करेंगे क्या इनका एलसीएम लिया आपने लिया करना एलसीएम लिया पर इसको रिमाइंडर इसको 2 बचाने के लिए आपने इसमें 2 प्लस किया है ना तो इसमें भी 2 प्लस करना पड़ेगा इसमें भी 2 प्लस करना पड़ेगा। हाँ तो एंड तो सेम है ना अगर इस साइन के साथ छेड़छाड़ की प्लस या माइनस किया तो इसके साथ भी होगा क्योंकि नंबर तो सेम ही है ना सभी को डिवाइड कर रहा है सेम नंबर। तो यहाँ पर एक ट्रिक होती है क्या होती है यहाँ पर करेंगे हम कि इससे माइनस कर देंगे जो डिवाइड दे रहा है उससे माइनस किया हमने कितना बचा 16 इससे माइनस किया कितना बचा 16 इससे माइनस किया कितना बचा करो हाँ 2 अपना अपना रिमाइंडर करना है इनका अपना अपने से माइनस
किसका बचा 19 35 माइनस 19 करो, अपना ये रिमाइंडर माइनस करो इनका अपना 66 16 ही बचेगा इधर तीन होगा जो माइनस करके आया 16। ठीक है, कितना आया एलसीएम कितना लिया था आप लोगों ने कल इसका कितना 930 की 630 630 कितना आ रहा है एलसीएम 630। तो एलसीएम ले लिया, फिर आपने इन नंबरों का 630 एलसीएम आ गया 630 और यहाँ पर फिर आपने ये जो आपने सेम नंबर आया ये माइनस करना है इधर 630 माइनस किया तो कितना बचा 614 है इसका आंसर। अब देख लो इसको ट्राई कर लो 614 को 18 से भाग दो 2 रिमाइंडर बचेगा, 614 को 35 से भाग दो 16 रिमाइंडर बचेगा, 614 को 42 से भाग दो 26 रिमाइंडर बचेगा। नहीं है भरोसा नहीं कर लो कन्फर्म कर लो। आया 16 से 18 से भाग दिया तो 2 रिमाइंडर बचा, 35 से भाग दिया तो 19, 42 से भाग दिया तो 26। ऐसा क्यों हुआ? ये करने की क्या जरूरत थी? लगाओ ना दिमाग कुछ, मेरे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ। बोलो बोलो भाई, नहीं है पता। यहाँ पर माइनस इसलिए किया 2 एक्स्ट्रा बच रहा था, इस नंबर को डिवाइड करने पर 19 एक्स्ट्रा बच रहा था, यानी 16 तक तो ये डिवाइड हो गया था। डिफरेंस निकाला मैंने जो हम करते थे ना सिंगल नंबर भाई 19 में कितना जोड़े कि 35 बन जाए, है ना। 19 में कितना जोड़े कि 35, तो 16 प्लस करते थे ना उस नंबर पर फिर 16 प्लस करते थे। क्वेश्चन लिखा ऐसा कि क्या है, मान लो 1000 के करीब कौन सी संख्या है जो 17 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, कोई भी एग्जाम्पल। फिर लास्ट में मान लो इधर बच गया 3 या इधर बच गया 14, 14 बच गया, तो हम क्या करते थे, रिमाइंडर है, ठीक है, रिमाइंडर हम क्या करते थे, अंतर निकालते थे। 17 माइनस डिवाइड करने वाले और 14 का अंतर निकाला, कितना बचा 3 बचा था। फिर हम क्या करते थे, 3 एक्स्ट्रा डाल दो इधर, यानी पूरे के पूरे नंबर में भी 3 एक्स्ट्रा होता, तो 1003 हो गया था ना। तो यहाँ पर भी सेम वही करे, पर यहाँ पर हम उल्टा कर रहे हैं। यहाँ पर हमने डिफरेंस निकाला 16 क्या है, कम है, इस नंबर में 16 क्या है, कम था, तब करके कम नहीं 16 क्या है इसमें, हाँ, तब फिर हम इसमें क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे एलसीएम से। ठीक है, लगा पता, ध्यान से समझना एक बार, ये वाला मेथड समझना। इसमें क्या किया भाई, इसमें हम 3 जोड़ रहे हैं, सतारा बना रहे हैं, पूरा एक मिठाई का डब्बा तैयार कर रहे हैं सतारा का, तो इसमें 3 जोड़ रहे थे हम, ठीक है, तो 3 जोड़ रहे थे, तो इसमें हमने क्या करना है, जो डिफरेंस निकाला हमने, क्या करना है आपने करना है डिफरेंस इधर, और इसका भी डिफरेंस और तीनों का सेम आ रहा है डिफरेंस, तो कुल मिलाकर लास्ट में हमने 16 माइनस करना है। अलग अलग आया तो फिर उसका क्वेश्चन ही अलग है, प्रश्न ही अलग होगा उसका।
लिखो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे, जिससे नहीं जिससे, जिससे 639 712 1525 1525 को भाग देने पर, को भाग देने पर 10 9 8 शेष बचे, 10 9 8 शेष बचे। फिर से वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे दी गई संख्या को भाग दिया जाए। वह संख्या कौन सी होती है भाई जिससे हम दी गई संख्या को भाग देते हैं। एलसीएम होती है कि एचसीएफ, एचसीएफ जो भाग देता है दी गई संख्या को। तो यहां पर मान लो ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपने क्या निकाला, भाग देने वाला, यानी अब यहाँ पर नीचे वाला कॉमन होगा, ये नीचे वाला कॉमन होगा, ठीक है। जब हमने इस संख्या को भाग दिया तो कितना रिमाइंडर बच रहा है, कितना रिमाइंडर, यानी इस संख्या में 10 एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है, और इसको भाग दिया तो कितना एक्स्ट्रा है, इसको भाग दिया तो कितना एक्स्ट्रा है, 8 है ना। रिमाइंडर यही है क्वेश्चन में जो बोला है, जब मतलब इन संख्याओं को भाग दिया तो पहली से बचा 10 एक्स्ट्रा था, दूसरी में 9 रिमाइंडर था, तीसरी में 8 रिमाइंडर था। अगर ये कम होता, 10 कम होता और ये 9 कम होता और ये 8 कम होता तो पूरा पूरा डिवाइड था, दी गई संख्या से पूरा पूरा डिवाइड था, तो वही निकालना है। कम कर दो इनको, 10 कम किया 629 703 और 15 1 7, ये आया आपके पास। अब ये नंबर तो दी गई संख्या से पूरी पूरी डिवाइड है ना, हाँ, तो इसका निकालना है बैक से, समझ गए हो। हमने देखा यहाँ पर 629 712 और 1525 तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं था, इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा था। फिर क्या किया हमने, 10 कम कर दिया, तब आ गया 629 703 और 1517। अब ये नंबर तो पूरा पूरा डिवाइड था क्योंकि रिमाइंडर हमने निकाल दिया पहले। अब इसको डिवाइड करने वाला एक नंबर कौन सा है, वो एचसीएफ है आपका। तो एचसीएफ निकालने वाला डिविजिबल मेथड से करो, पहले 2 का डिविजिबल वाला मेथड से, भाग भी दूसरी करो। 703 को 629 से भाग करो, 629 एकम 629, कितना बचा इधर 4 7। अब 4 7 से अब इसको डिवाइड दो, 629 को, कितना बचा 7 9 7 8 5 9 6 37 आया ना। अब फिर चेक करो क्या 37 इसको डिवाइड कर सकता है कि नहीं। इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया, इन दोनों का एचसीएफ आ गया 37, ठीक है। फिर आपने चेक करना है कि क्या ये 37 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो इसको डायरेक्ट 37 से डिवाइड दो।
आया, हो गया डिवाइड। हाँ तो 37 है इसका HCF। अब देखो 37 से डिवाइड दो, 10 रिमाइंडर बचेगा। 37 से डिवाइड दो, इसको 9 रिमाइंडर बचेगा। चेक करने के लिए बोल रहा हूँ, पर पेपर में नहीं करना चेक फिर, है ना। पेपर में यही आएगा, कंफर्म करने के लिए कर सकते हो आप कोई भी एक। 37 है इसका आंसर, ठीक है भाई। चलो लिखो अगला क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 45, 55 से भाग देने पर, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 45, 55 से भाग देने पर शेषफल 18, 28, 38 बचे, कौन सी संख्या है? इससे पिछले वाला क्वेश्चन कैसे किया वैसे ही करना है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 45 और 55 से भाग देने पर, जिसको 35 से भाग देने पर, 45 से भाग देने पर रिमाइंडर 18, 28, 38 बचे, वो निकालनी है। 3448। वो कंफ्यूज, छोटी से छोटी संख्या बोल रहा हूँ तो छोटी मतलब एलसीएम, बड़ी से बड़ी आएगा तो मतलब एचसीएम। तो एलसीएम निकालना मतलब ये संख्या डिवाइड करेंगे 35 से तो 18 बच रहा है, 45 से करें तो 28, इससे करेंगे तो 38। तो लास्ट क्वेश्चन कैसे किया था हमने? डिफरेंस निकाला इनका, डिफरेंस निकाला और देखा कितना आ रहा है डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का 17। मतलब कुल मिलाकर जो एक्स्ट्रा नंबर है उसमें 17 एक्स्ट्रा है। अगर 17 कम होगा तब रिमाइंडर बचेगा इतना, तो 17 कम। अब निकालो इन सभी का क्या एलसीएम, और उसमें से -17 भी करना है, और फिर ये नंबर होगा, फिर वो क्या है इन सब का एलसीएम में 35, 45 और 55 का एलसीएम क्या है? इसमें 5 गुणा 7, 5 गुणा 9, 5 गुणा 11, 5 की एलसीएम बोल रहा है ना, 5 की आई है एलसीएम में क्या करते थे हम? पावर देख लो, अब इसको ऐसे तोड़ दो पावर वाला कॉन्सेप्ट में। 5 की आई है पावर कितनी है? 1 ही है। 7 की कितनी है? 9 की कितनी? 11 की कितनी? तो ये एलसीएम होगा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11। बस ये करना था। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आया 3465, 3465 आया ये, ठीक है। फिर उसमें था 17 अधिक, 17 कम करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा इधर, क्या आ जाएगा? 3448, 3448 सेम नंबर। इसी को हम डिवाइड करेंगे तो
एक बार घर में ध्यान से देखना है, समझिए। हो गया भाई? लिखो। तीन बहुत ही शानदार प्रश्न है, ज्यादा घुमाने वाला तो प्रश्न नहीं है। तीन ड्रमों में ड्रम क्रमशः 36 लीटर, 45 लीटर, 72 लीटर तेल है। 72 लीटर तेल है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा? वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के तेल को पूरी तरह से माप ले। मतलब कोई एक डिब्बा होगा एक छोटा जैसा, जिससे ये 36 को भी पूरा पूरा नाप लेगा, और 45 को भी, और 72 को भी। एक छोटा सा डिब्बा होगा, ये नहीं कि इसको 36 को तो माप लिए इसने, पर 45 का थोड़ा ऐसा बच रहा है। पूरा एक बार में मान लो अगर 4 लीटर का डब्बा है तो 4 ही लीटर निकालेगा लास्ट में। ऐसा नहीं कि आधा लीटर बचा, पूरा 4 लीटर या पूरा 5 लीटर, 6 लीटर, 3। बड़े से बड़ा कितने लीटर का बोल रहा हूं मैं? बड़े से बड़ा 3 तो है, 3 लीटर का होगा तो 3 से भी निकाल देंगे, इसको भी पूरा निकालता रहेगा 3 लीटर। और बड़े से बड़ा कितने लीटर का डब्बा होगा? क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है बड़े से बड़ा, यानी 12 के टेबल में 45 आता है, बच जाएगा ना। 12 3 36, फिर बच गया 9 लीटर। 9 लीटर तो फिर 12 के टेबल में आएगा। बहुत घूम रहा है ना, तो इसको अगर आप ध्यान से समझोगे, तो इसका मतलब है वह संख्या जो इसको भी पूरी तरह से डिवाइड कर दे, इसको भी पूरी तरह से डिवाइड कर दे, इसको भी पूरी तरह से डिवाइड कर दे, वह संख्या। और इसमें क्वेश्चन में भी लिखा बड़ी से बड़ी कितने लीटर का? बड़ा से बड़ा यानी क्या? HCF। तो HCF निकालना है इनका, यानी 9 आ गया इसका HCF। 9 के 4 बार निकालेंगे, 9 के 5 बार निकालेंगे, 9 के 8 बार निकालेंगे। और ऐसा नहीं है कि एक बार में थोड़ा सा कम रह गया, ज्यादा पूरा निकाल रहा है। तो ये प्रश्न का तात्पर्य। तो 9 लीटर का डिब्बा होगा छोटा, बड़ा से बड़ा 3 लीटर का भी है, पर इसने बोला कि बड़ा से बड़ा कितने लीटर का हो सकता है। अगला लिखो, विद्युत चलित 4 घंटियां, 4 बैल एक साथ बजने के बाद क्रमशः 36 मिनट, 1 घंटा और 1.5 घंटे तथा 1 घंटा 45 मिनट के बाद बजती है। पहली घंटी 36 मिनट बाद बजती है, दूसरी 1 घंटे के बाद, तीसरी 1.5 घंटे के बाद, चौथी 1 घंटा 45 मिनट के बाद बजती है। ठीक है। यदि वे 12 बजे एक साथ बजती हो तो, यदि वे 12 बजे एक साथ बजती हो तो पुनः एक साथ कब बजेगी? दोबारा एक साथ कब बजेगी? एक साथ
कॉमन टाइम, तो उसमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, कॉमन टाइम, यानी सभी के टेबल में आना चाहिए, मल्टीपल में, यानी एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है आपने दिए गए समय का। अब ये 1.5 घंटे का कैसे एलसीएम निकाले, 1 घंटे 45 मिनट का कैसे एलसीएम निकाले। हाँ तो इसको मिनट में चेंज कर दो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, आपको थोड़ा दिमाग लगाकर करो। इसमें क्या निकालना है भाई, एलसीएम निकालना है, क्योंकि एलसीएम कॉमन टाइम होगा जो 12 के किया। किया नहीं।